हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के सेशन में कुछ करीबन 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ऑन द सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड ऑफ। फंगस का सेल वॉल इनमें से किस पर्टिकुलर केमिकल का बना हुआ होता है? ऑप्शन पहला देखते साथ बच्चे काइटिन ही मार्क करके आ जाते हैं बिना दूसरे ऑप्शन को पढ़े हुए। Chitin के बाद second option is beta glucans, the third option is both A and B and the last option is none of the above. No doubt कि फंगस का सेल वॉल काइटिन का ही बना हुआ होता है, बट क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में बीटा ग्लूकान्स भी दिया गया है और तीसरा ऑप्शन बोथ A and B भी है, तो इन दिस केस the answer will be both A and B. Because फंगस के सेल वॉल में काइटिन तो डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, it is the main part, but besides that beta glucan is also present. और इसके अलावा the group Oomycetes, फंगस का एक समूह है, ग्रुप है Oomycetes, इनमें जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है सेलुलोज का। दैट इज एन एक्सेप्शन, उसको मैं किसी और क्वेश्चन में डेफिनेटली आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगी। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, रस्ट कॉजिंग जेनेरा आर, इनमें से कौन सा जीनस और स्पीशीज तो आई होप आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कोई भी XYZ फंगस का नाम, जैसे मैंने नाम लिया पायरिकुलारिया ओराइजी। पायरिकुलारिया फंगस है, इसमें पहला नाम पायरिकुलारिया जीनस है एंड ओराइजी इज द स्पीशीज नेम ऑफ द फंगस। इसमें पूछा इनमें से कौन सा जीनस है जिससे रस्ट होता है? फैकोस्पोरा, फार्गमेडियम, यूरोमाइसीज, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों आपको बता दूं दैट द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज वो फैकोस्पोरा हो, फार्गमेडियम हो, यूरोमाइसीज हो, ये तीनों के तीनों रस्ट कॉजिंग जीनस ही है। अब आप इसमें क्या एड ऑन कर सकते हो, तो आप इन तीनों जीनस से किन किन क्रॉप में रस्ट होता है ये डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो, अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, तो ये डेफिनेटली आप कर लें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज ट्रू अबाउट वर्टिसिलियम विल्ट अटैक। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि फंगस में बेसिकली फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम ये दो इंपॉर्टेंट फंगस हैं जिनसे कि विल्ट होता है। तो इसमें पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो वर्टिसिलियम विल्ट के बारे में सही है। पहला ऑप्शन, इट अटैक्स एनुअल्स, यानी वर्टिसिलियम जो फंगस है इसका अटैक एनुअल क्रॉप्स पर होता है। दूसरा, इट इज मोर इन अल्कलाइन सॉइल, यानी इस फंगस का अटैक अल्कलाइन सॉइल्स में ज्यादा होता है। तीसरा, इट इन्फेक्ट्स ओनली एनुअल्स। आई एम रियली सॉरी कि पहले ऑप्शन को मैंने फिर से रिपीट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फाइनली ऑल ऑफ द अबव ही होगा। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं दो चीजें सीखी हैं, वो ये कि जो वर्टिसिलियम से विल्ट होता है वो वर्टिसिलियम फंगस डेफिनेटली अटैक करता है एनुअल्स पर ज्यादातर। साथ ही साथ वर्टिसिलियम विल्ट का अटैक इज सीन मोर इन द केस ऑफ अल्कलाइन सॉइल। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर फ्यूजेरियम विल्ट से वर्टिसिलियम विल्ट को, तो फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक इज सीन इन एनुअल्स आल्सो और पेरिनियल्स आल्सो, और फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक जनरली एसिडिक सॉइल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पर फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सैकेट मतलब सैक के जैसा, थैली के जैसा। सैकेट शेप्ड फीमेल इज सीन इन व्हिच निमेटोड, इनमें से किस निमेटोड में जो फीमेल्स होती हैं उनका शेप सैकेट के जैसा होता है? तो आपको बता दूं कि जो मेलाइडोगाइनी है इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो पियर शेप्ड होती है। एक मैंने बताया, एक आप बताएंगे कि जो रोटिलैंकस निमेटोड्स हैं इनके फीमेल्स का शेप कैसा होता है, अगर है कुछ डिफाइंड तो। और सैकेट शेप जो फीमेल्स हैं ये बेसिकली नाकोबस निमेटोड में देखने को मिलता है। नाकोबस निमेटोड जिसे हम फॉल्स रूट नॉट निमेटोड के नाम से भी जानते हैं। नाकोबस, फॉल्स रूट नॉट निमेटोड, इनके जो फीमेल्स होते हैं उनका शेप होता है सैकेट के जैसा। सैकेट मतलब सैक लाइक। द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज जिससे हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन को डिटेल में स्टडी करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, एटियोलॉजी या नन ऑफ द अबव। सो ध्यान रखिएगा दैट द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज इज नोन एज एटियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से ज्यादा एमसीक्यूज के साथ आपसे मिलूंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, नोट डाउन करिए सारे क्वेश्चंस को एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।